Hallelujah. 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 तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र हो। वी वेलकम यू, तुझे खुशामदीद कहते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट पाखरू, तुझे खुशामदीद कहते हैं। सो क्विकली लेट्स टेक आवर विद मी Proverbs second chapter verse 1 to 6. We will see it and rest you will read it. मैंने निकाले मिसाल की किताब दूसरा बाब उसकी पहली से छठी आयत तक हम देखते हैं, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you will incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. मिसाल की किताब दूसरा बाब पहली आयत में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को नगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। सो व्हाट लॉर्ड सेज टू अस, तो खुदा हमें क्या कह रहा है, दैट इफ़ यू रिसीव माई वर्ड्स, कि अगर तू मेरी बातों को कबूल करता है, अगर तू मेरे फरमान पर निगाह रखता है, एंड ट्रेयर माई कमांड्स विद इन यू, अगर तू मेरे फरमान पर निगाह रखता है तो ही विल ब्लेस यू विद द ब्लेसिंग ऑफ विजडम, तो आज वो आपको हिकमत की बरकत अता करता है। बट फॉर यू वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लिसन, यू हैव टू ओपन योर ईयर्स फॉर दैट। तो आज आपको अपनी कानों को उसको लिए खोलना है, बिकॉज ही इज़ कॉलिंग यू, क्योंकि वो आज आपको पुकार रहा है। He want that we will put his word in his heart. वो चाहता है कि हम उसके कलाम को, उसके हुक्मों को, उसकी बातों को आज अपने दिल में रख लें। बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek
her as silver and search for her as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. See, it's really very important for us that we have to get a blessing of wisdom. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हिकमत की बरकत को हासिल करना है. So when we get the blessing of wisdom, so automatically he will spend our life in fear of Lord Jesus Christ. तो automatically हम खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे. And he will bless us with a blessing of नॉलेज, और वो हमें हिकमत के साथ साथ अक्ल की और फहम की भी बरकत अता करेगा. इट्स ओनली बिकॉज दैट वी रिसीव हिज वर्ड्स, इसलिए क्योंकि आज हमने उसके कलाम को, आज उसकी बातों को कबूल किया है. वी ओबे हिज कमांड, हमने उसके हुक्मों को, उसके कवानीन को, उसकी बातों को आज अपना लिया है. वी हैव टू अडॉप्ट हिम, उसको अपनाना है, उसको अडॉप्ट करना है. वी हैव टू अडॉप्ट हिज लाइफ स्टाइल, दैट हाउ ही वॉक, हाउ ही स्पीक, कि वो कैसे बातें करता था. सो ही ऑलवेज स्पीक विद रेवलेशन, वो तमसीलों के साथ जो है वो बातें करता था, वो मकाशफात बोलता था. And we also have to understand it. We have to get a blessing, a knowledge of God. हमें अक्ल और फहम से भी भरना है. We have to get a blessing of wisdom also. We have to find all that thing like silver. हमें चांदी की तरह उसको बरकतों को ढूंढना है. हमें we have to seek His word. हमें उसकी तलाश में रहना है. We have to seek His knowledge. हमें उसके इल्म को तलाश करना है. That if like everybody have a different desires. हर बंदे की desires होती है और मुख्तलिफ desires होती है. Like they want to achieve something. It's in a good way. वो हर अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से अचीव करना चाहता है. बट वेन यू गेट अ ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज, जब आप खुदा के इल्म को हासिल कर लेते हैं, वेन यू गेट अ ब्लेसिंग ऑफ विजडम, जब खुदा की हिकमत को अपना लेते हैं, जब उसको हासिल कर लेते हैं, सो इट्स मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर एंड गोल्ड. वो चांदी और सोने से भी ज़्यादा कीमती है. बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड डिड नॉट गिव यू एटर्नल लाइफ, क्योंकि पैसा, सोना और चांदी आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस नहीं बना सकता. बट वेन यू स्पेंड योर लाइफ इन फेयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब आप अपनी ज़िंदगी को खुदा के खौफ में रह के गुजारेंगे, दैट यू आर गोइंग टू आंसर एवरीथिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज़, आपको हर बात का, हर चीज़ का जवाब देना है इन गॉड्स जजमेंट. खुदा की अदालत में ऑटोमेटिकली अ फेयर इज़ कम इन योर लाइफ. खुदा का खौफ आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है. इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं. आमीन, हालेलुया. For the Lord gives wisdom, for his mouth come knowledge and understanding. So rest you will read it. बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, क्योंकि मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं होती. सो रेस्ट यू कैन रीड इट. इट्स रियली अ ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड. ये खुदा का बहुत खूबसूरत जो है कलाम है. सो अगेन आई विल रीड 6 वर्ड्स, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है और इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं. सी व्हेन यू गेट अ ब्लेसिंग ऑफ विजडम, जब हम हिकमत से भर जाते हैं, हम उसकी उस समझ को अपना लेते हैं, हमें बातों की, चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है. सो देन फ्रॉम आवर माउथ, हमारे मुंह से नॉलेज निकलता है, इल्म निकलता है, फहम निकलता है. बिकॉज पीपल विल सी अ ग्लोरी ऑफ गॉड. खुदा का बड़ा जलाल हमारी ज़िंदगी में लोग देखते हैं. वो people notice everything. लोग हर चीज़ नोट करते हैं, how they sit, how they talk, and it's only because that what God gives us. सिर्फ लोग हमें क्या सब कुछ देखते हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं या कैसे बोलते हैं, सिर्फ ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का फजल है, which he gave to us, जो उसने हमें दिया है.
सो वी हैव टू गेट अ ब्लेसिंग ऑफ विजडम, हमें हिकमत को हासिल करना है. सो व्हेन एवर वी आर डूइंग प्रेयर, जब भी हमें दुआ करना है, तो वी हैव टू गेट दिस, वी हैव टू डू दिस प्रेयर ऑल्सो, दैट गॉड गिव मी द ब्लेसिंग ऑफ विजडम ऑल्सो, कि खुदावन मुझे हिकमत की बरकत अता कर. आमेन, हालेलुया. सो इट्स, सो कीप प्रेइंग. सो वेन एवर यू आर डूइंग प्रेयर, सो प्रे फॉर दिस ऑल्सो. जब भी आप दुआ करते हैं तो इस मकसद के लिए भी दुआ करें, दैट गॉड गिव मी अ ब्लेसिंग ऑफ विजडम, मुझे हिकमत की बरकत अता कर. दैट वट एवर आई एम डूइंग इज, मैं जो कुछ भी करूँ, आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग विद विजडम, हिकमत के साथ करूँ. सो दैट व्हेन यू आर डूइंग एवरी थिंग विद विजडम, जब आप हिकमत के साथ हर चीज़ करेंगे, when आप जब कुछ अक्ल के साथ, अक्ल और फहम के साथ कुछ सब कुछ करेंगे, सो डेफिनेटली एवरीथिंग विल चेंज इन योर लाइफ. हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में तब्दील होगी. इवन इन आर रिलेशन ऑल्सो, इवन हमें अपने रिश्तों में भी वी हैव टू यूज़ आर ब्लेसिंग ऑफ विजडम ऑल्सो. हमें उधर भी हिकमत की ज़रूरत होती है. And after that we can spend that relation beautifully, और तभी हम अपने रिश्तों को एक खूबसूरती के साथ निभा सकते हैं. So this is a really very important. So those who don't have a blessing of wisdom, they will not become succeed in their life. जिनके पास हिकमत नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकते, बिकॉज डेविल इज़ प्लेइंग देयर माइंड, क्योंकि इब्लीस उनके दिमागों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलता है. बट व्हेन गॉड कम्स इन योर लाइफ, व्हेन गॉड स्टेप्स इन, जब खुदा आपके दिल में आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, जब खुदा आपकी ज़िंदगी में कदम पर रख लेता है, सो डेफिनेटली एवरी डे यू विल सी रिसीव अ मिरेकल इन योर लाइफ. तो आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को देखते हैं, बिकॉज ही विल हेल्प सेंड हेल्पिंग एंजल्स फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए मददगार फरिश्तों को भेजता है. ही विल सेंड अ डिवाइन हेल्पर फॉर यू, वो आपके लिए डिवाइन हेल्पर, डिवाइन मददगार को भेजता है. सो विदाउट गॉड यू आर नथिंग, खुदा के बगैर कुछ नहीं है. सो स्पेंड योर लाइफ इन फेयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो अपनी ज़िंदगी को खुदा के खौफ में गुजारें. So 7 verse we will see, read it, we will see it. हम 7वीं आयत को भी देखते हैं. वो रास्तबाजों के लिए मदद करता है और रास्तबाजों के रुख के लिए सिपर है. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly. रास्तबाजी बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू बिकम अ राइचसनेस पर्सन, हमें रास्तबाज बनना है. सो दोज हु आर राइचसनेस, खुदा वो लोग जो रास्तबाज है, गॉड हिमसेल्फ हेल्प देम, खुदा खुद उनकी मदद करता है. सो ही मेक हिज देयर वे स्ट्रेट, उनके वो रास्तों को सीधा बना देता है, बिकॉज ही इज़ अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है. सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर फेथ, सिर्फ आपके ईमान की वजह से. सो ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें. इन्वॉल्व योर सेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम में आज इन्वॉल्व हो जाए. एंड सी टू हिम दैट गॉड यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ योर्स, ये दुनिया तेरी है. एंड यू मेक दिस वर्ल्ड, तूने ये दुनिया बनाई है. सो आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, मुझे दुनिया देखना है. आई वॉन्ट टू गेट अ ब्लेसिंग ऑफ बेबी, मुझे औलाद की बरकत चाहिए. सो यूज़ योर विजडम, अपनी हिकमत को इस्तेमाल करें. इन योर रिलेशन ऑल्सो, अपने रिश्तों में भी गेट अ ब्लेसिंग ऑफ विजडम, अपनी हिकमत की बरकत को हासिल करें. गेट अ ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड, खुदा के इल्म को हासिल करें, उसके फ़हम को हासिल करें. एंड देन योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग विल इंक्रीज, आपकी रूहानी बरकतें भी बढ़ेंगी, बिकॉज योर लेवल इज़ ग्रोइंग हायर, क्योंकि आपका लेवल जो है आज बढ़ने को है. आमीन. सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज़. सो खुदावन आपको और आपके खानदान को बरकत दे. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, सो अदर पर्सन आर ऑल्सो रिसीव अ ब्लेसिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड. सो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुदावन के कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें.